हेलो नमस्कार दोस्तों। आइए हम लोग मई को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो मई में हम लोगों ने 15 मई तक किया था। इसमें दिया गया है कि लास्ट क्वेश्चन हमारा था कि 2019 के बाद पहली बार ला लीगा का खिताब किसने जीता है। तो ये बार्सिलोना जो है 2019 के बाद ला लीगा का जीता है। इसे सबसे अधिक ला लीगा जीतने वाला भी बार्सिलोना ही अभी तक। अगला है, किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। तो ये जो है हरियाणा इसको जीती है। ठीक है, हरियाणा के हॉकी टीम ने इसे जीत लिया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल सेवाओं के लिए हिम डेटा पोर्टल हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिम डेटा पोर्टल हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने शुरुआत किया है। वाणिज्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। तो देखिए, निर्यातक में नीदरलैंड जो है भारत को सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। सबसे ज़्यादा प्राप्त जीआई टैग की लिस्ट में कौन दूसरे स्थान पर पहुंचा है। तो देखिए, जीआई टैग का लिस्ट जो प्राप्त मिलता है, इसमें भारत के सभी राज्यों में सबसे अधिक उत्पाद वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक है, कहाँ उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति मिली है। तो मिज़ोरम में जो है उड़ने वाली छिपकली का, फ्लाइंग लिजर्ड का एक प्रजाति मिला है। ठीक है, लुडोविट ओडार ने किस देश के केयरटेकर प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है। तो स्लोवाकिया। अब नए जब तक प्रधानमंत्री वहाँ पे नहीं चुने जाएंगे तब तक ये लुडोविट ओडार जो हैं ये स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करेंगे, इसीलिए इन्हें केयरटेकर प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाएगा। HPCL कहाँ 500 करोड़ रुपये की लागत से एथेनॉल प्लांट स्थापित करेगा। तो ये एथेनॉल प्लांट जो है HPCL का, ये हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। ठीक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड हिमाचल प्रदेश में एथेनॉल प्लांट स्थापित करने जा रही है। किसने संचार साथी पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो संचार साथी पोर्टल का शुभारंभ माननीय हमारे रेल मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी हैं, इन्होंने शुरू किया है संचार साथी पोर्टल। किसे पेट्रोल और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये पेट्रोल और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष हैं AK जैन को नियुक्त किया गया है। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई। तो श्रीनगर। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक श्रीनगर में आयोजित की गई है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशिया महिला कौन बनी है। तो न्यूयॉर्क पुलिस में दक्षिण एशिया की सर्वोच्च रैंकिंग वाली प्रतिभा भुल्लर हैं। ठीक है, ये दक्षिण एशिया से बिलोंग करती है और न्यूयॉर्क पुलिस में विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग प्राप्त की है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में ज्योति यारा जी ने कौन सा पदक जीता है। तो ज्योति यारा जी ने 100 मीटर की बाधा दौड़ हर्डल में स्वर्ण पदक जीती हैं। ठीक है, ज्योति यारा जी। टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखर को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ये फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए गए हैं N चंद्रशेखर। ठीक है, और रतन टाटा जी को तो पता ही है कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया का मिला था। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसे अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है 19 मई 2023 को। तो ये अंजुम मौदगिल है। अंजुम मौदगिल को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2023। चक्रवात से प्रभावित किस देश के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा चलाया है। तो देखिए, ऑपरेशन करुणा जो है ये म्यांमार में चक्रवात जो आ गया था, तो उस चक्रवात से उबारने के लिए ऑपरेशन करुणा चलाया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। सूचनानुसार डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए किस देश की नौसेना ने P-8I विमान तैनात किया है। तो ये भारत ने ये P-8I विमान तैनात किया। ये P-8I विमान जो है ये अमेरिका से भारत को प्राप्त हुआ है और भारत ने इसे चीनी जहाज जो समुद्र में डूब चुका है उसे खोजने के लिए इसे तैनात किया है। ठीक है, टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य। तो पहला अमेरिकी, देखिए अमेरिका में अभी भी टिकटॉक पे प्रतिबंध पूर्णतः नहीं है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जो टिकटॉक पे प्रतिबंध लगाना शुरू किए हैं। तो उसी में मोन्टाना जो है ये पहला राज्य उभर के सामने आया है। ठीक है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गड्ढों की रिपेयरिंग के लिए पैच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया है। तो ये उत्तराखंड राज्य सरकार जो है सड़कों में जो गड्ढे हैं उनके रिपेयरिंग के लिए पैच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया है। किस देश का 5000 साल पुराना ग्रेट
ग्रैंडफादर पेड़, ग्रेट ग्रैंडफादर पेड़, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के दृष्टिकोण से ये भी होता है। तो 5000 साल पुराना ग्रेट ग्रैंडफादर पेड़ दुनिया का सबसे पुराना पेड़ घोषित हुआ है, तो ये चिली का है। अपने आप में 5000 साल एक युग के समान लगता है, तो 5000 साल पुराना ये ग्रेट ग्रैंडफादर पेड़ है, ये चिली का है। चिली सेंटियागो दक्षिण अमेरिका का एक देश है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सॉरी। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए साहस पहल शुरू किया है? ये साहस पहल जो है, ये पहल तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू की गई है। साहस पहल ये कार्यस्थल पे महिला को सुरक्षित रखने का, चूँकि महिलाओं का उत्पीड़न जो है कार्यस्थल पे भी होता है, इसीलिए उसको मद्देनजर रखते हुए ये पहल शुरू किया गया है। स्पेस एक्स ने दूसरी पीढ़ी के कितने स्टारलिंक उपग्रहों को ऑर्बिट में लॉन्च किया? तो ये 22 स्टारलिंक उपग्रहों को ऑर्बिट में लॉन्च किया स्पेस एक्स। किस देश ने भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई को अपनाने की इच्छा जताई है? तो ये जापान की गवर्नमेंट जो है, फूमियो किशिदा की गवर्नमेंट, उन्होंने ये इच्छा जताई है कि जिस प्रकार यूपीआई का भूटान, नेपाल या अन्य अफ्रीकी देश प्रयोग शुरू किए हैं, उसी तरह मैं भी प्रयोग करूं, ठीक है। चलिए, सागर परिक्रमा का 5वां चरण महाराष्ट्र के किस शहर में शुरू हुआ? तो रायगढ़। सागर परिक्रमा रायगढ़ में शुरू हुआ है, ठीक है। ये रायगढ़ छत्तीसगढ़ मत समझ लीजिएगा, रायगढ़ महाराष्ट्र का एक शहर है, ठीक है। वहाँ पे सागर परिक्रमा शुरू हुई है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कहाँ अरब लीग का 32वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो ये जिद्दाह में अरब लीग का शिखर सम्मेलन, 32वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। 37वें राष्ट्रीय खेलों में किस पारंपरिक खेल को शामिल किया गया है? तो ये गतका। गतका जो है एक आपको इसको कभी कभी नृत्य भी कहा जाता है, लेकिन ये मार्शल आर्ट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो गतका को मार्शल आर्ट, जैसे कलरीपट्टू है या गतका है, ये सब मार्शल आर्ट, या मलखम्ब है, ये मार्शल आर्ट और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, ठीक है। तो उसको अब खेल में शामिल कर लिया गया है। दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो 16 गोल्ड मेडल भारत ने जीते हैं दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में। एक ही साल में T20 इंटरनेशनल, वनडे और आईपीएल में शतक बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये शुभमन गिल हैं, जिन्होंने एक साल के अंदर में टेस्ट में, T20 इंटरनेशनल में, वनडे में और आईपीएल सब में शतक जड़ दिया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगले चलते हैं। जैसे 22 मार्च को हम लोग मनाते हैं जल दिवस, 22 अप्रैल को मनाते हैं हम लोग पृथ्वी दिवस, 22 मई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। किस देश ने रिकॉर्ड 13वां सुदीरमन कप खिताब अपने नाम किया है? तो सुदीरमन कप में समझिए एक छत्र राज चलता है चीन का, ठीक है। तो ये चीन जो है 13वां सुदीरमन कप अपने नाम किया है। सुदीरमन कप का संबंध जो है वो बैडमिंटन चैंपियनशिप से है, ठीक है। आइए, किस देश में 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? तो ये विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में नेपाल मनाने का घोषणा किया है 2025 को। किसने इटालियन ओपन 2023 जीता है? तो ये डेनियल मेदवेदेव जो हैं, डेनियल मेदवेदेव, इन्होंने इटालियन ओपन टेनिस का जीत लिया है। उसके बाद में माउंट एटना ज्वालामुखी में फिर से विस्फोट हुआ है, तो ये कहाँ है? तो माउंट एटना ज्वालामुखी जो है ये इटली में सिसिली द्वीप के पास पड़ता है, ठीक है। तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य, तो तीर्थयात्री को मुफ्त हवाई यात्रा ये मध्य प्रदेश सरकार शुरू की है, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये फिजी के जो फिजी में इनको सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना का जो अभ्यास है ये किन देशों के बीच होता है? तो ये सऊदी अरब और भारत के बीच अल मोहद अल हिंदी 2023 होता है ये, ठीक है। बीसीसीआई ने किसे टीम इंडिया का किट स्पॉन्सर घोषित किया है? तो ये बीसीसीआई के किट स्पॉन्सर बन गए हैं एडिडास, ठीक है। T20 में 11,000 रन पूरा करने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो T20 में 11,000 रन रोहित शर्मा, ठीक है। T20 में 11,000 रोहित शर्मा। सरकार ने कब तक राजमार्गों के नेटवर्क को बढ़ाकर 2 लाख किलोमीटर करने का लक्ष्य रखा है? तो ये 2025 तक 2 लाख किलोमीटर करने का लक्ष्य रखा है राजमार्ग को,
नेशनल हाईवे को, ठीक है। आइए, जारी जेवलिन रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बन गए? देखिए, ये वीवीआई है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। जेवलिन रैंकिंग में, जेवलिन थ्रो रैंकिंग जो निकलता है उसमें नंबर 1 खिलाड़ी अपने नीरज चोपड़ा, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा बन गए हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस राज्य के कपिलेश्वर मंदिर को एएसआई की संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया जा रहा है? तो उड़ीसा का जो मंदिर है कपिलेश्वर मंदिर, उसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की संरक्षित स्मारक सूची में शामिल किया गया है। हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है, कहाँ पे? तो हैरिस पार्क जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है, और ऑस्ट्रेलिया में ही ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इसका नाम बदल के लिटिल इंडिया कर दिया गया है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आईपीएल के एक सीजन में 700 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये सबसे युवा खिलाड़ी जो है आईपीएल में 700 रन बनाने वाले शुभमन गिल बन गए हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री जो हैं वो कौन बन गई हैं? तो ये रैयाना बरगानी बन गई हैं। रैयाना बरगानी अरब महिला अंतरिक्ष यात्री हैं, ठीक है, रैयाना बरगानी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो ये उत्तर प्रदेश में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का तीसरा संस्करण यूपी में शुरू हुआ। यूटी कादर किस राज्य की विधानसभा के पहले मुस्लिम अध्यक्ष चुने गए? तो यूटी कादर जो है ये कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं, ठीक है, पहले मुस्लिम अध्यक्ष हैं, ऐसे अध्यक्ष वहाँ के चुने गए हैं, ठीक है, और कांग्रेस बहुमत में आई है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। टॉप 50 मोस्ट इनोवेटिव फॉर्म्स में किस भारतीय फॉर्म को शामिल किया गया? तो ये टाटा को शामिल किया गया है। ये विश्व के जितने भी मोस्ट इनोवेटिव फॉर्म्स होते हैं उनका लिस्ट जारी होता है, तो उसमें टाटा को शामिल किया गया है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? तो ये आयरलैंड जो है, ये स्वास्थ्य चेतावनी जिस प्रकार अभी देखेंगे कि इंडिया में भी जो शराब, बिहार में तो बैन है, लेकिन अन्य जगहों पे जहाँ पे मिलता है वहाँ पे कोई स्वास्थ्य चेतावनी नहीं दिया हुआ रहता है, किंतु सिगरेट वगैरह पे या तंबाकू उत्पाद जो भी होता है उस पर दिया रहता है, या गुटखा पे। लेकिन अब उसी प्रकार से शराब पे भी ये लाया जाएगा, और आयरलैंड इसको शुरू किया है। ये एक अच्छी पहल है। टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है जॉर्जी गोस्पोडिनोव। टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है जॉर्जी गोस्पोडिनोव, ठीक है। चर्चा में रहा नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व। देखिए वीवीआई है ये। नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है, ठीक है। नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र। किसने अपनी कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल टैफून का परीक्षण किया? तो टैफून जो है ये तुर्की का बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, मीडियम रेंज का है ये। टाइफून तुर्की का है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ई गवर्नेंस, कौन सा राज्य पूरी तरह ई गवर्नेंस घोषित हो गया है? तो ये ई गवर्नेंस घोषित होने वाला केरला है। पहली विधानसभा अगर ई गवर्नेंस वाली पूछ देना तो वो नागालैंड हो जाएगा, लेकिन कम्प्लीटली कौन सा राज्य हो गया तो वो केरला हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल का उद्घाटन किया? तो ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल जो है ये ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों के लिए शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, ठीक है, पहल उत्तर प्रदेश सरकार। भोटो जात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो भोटो जात्रा उत्सव जो है ये नेपाल में मनाया जाता है, वहीं मनाया गया है नेपाल में भोटो जात्रा। किसने PMJDY का 100% कवरेज हासिल किया है? तो ये तेलंगाना है, ठीक है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य में जंगल सफारी का शुभारंभ किया? तो जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये आपको राजस्थान में है। जिस प्रकार से अपने ये जो सफारी शुरू किया गया है, नेचर सफारी शुरू किया गया है राजगीर में, उसी प्रकार से जंगल सफारी शुरू किया गया है आपको राजस्थान में। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अराकू कॉफ़ी को जैविक प्रमाण पत्र मिला है, तो ये अराकू कॉफ़ी जो है किस राज्य की कॉफ़ी है? तो ये आपको अराकू वैली जो है ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, सो अराकू कॉफ़ी आंध्र प्रदेश। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 76वें विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ शुरू हुई? तो 76वें विश्व स्वास्थ्य सभा ये जिनेवा में शुरू हुआ, ठीक है। किस देश ने अपना घरेलू अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान KSLV-2 नूरी को लॉन्च किया? तो KSLV-2 नूरी को लॉन्च किया है कोरियन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 2 से नूरी को लॉन्च किया गया दक्षिण कोरिया, ठीक है। कोरियन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है
2 उससे नूरी को लॉन्च किया गया, दक्षिण कोरिया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। COP28 अध्यक्ष की सलाहकार समिति में शामिल हुए हैं कौन? तो ये मुकेश अंबानी को इसमें शामिल किया गया है। खबरों में रहा व्लादिवोस्तोक बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो व्लादिवोस्तोक बंदरगाह जो है ये रूस में स्थित है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 शहरों के बीच शुरू हुई? तो ये जो है ये शुरू हुई है दिल्ली और देहरादून के बीच में। उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू हुई है, ठीक है, दिल्ली टू देहरादून। सिटी ऑफ डेड चर्चा में है, यह किस देश में स्थित है? तो ये यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है सिटी ऑफ डेड को, और ये है आपको मिस्र में। मिस्र का पिरामिड वही शहर है, सिटी ऑफ डेड उसी को घोषित किया गया है, इसे विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। तो सिटी ऑफ डेड मिस्र, इजिप्ट में। ओके। किस भारतीय शटलर ने मलेशियाई मास्टर्स 2023 का खिताब जीता है? तो HS प्रणय जो हैं ये भारतीय शटलर हैं, और भारतीय ये जो बैडमिंटन खेलते हैं उसे शटलर बोला जाता है। तो ठीक है, भारतीय शटलर है HS प्रणय, ठीक है। मलेशिया मास्टर 2023 का खिताब इन्होंने जीता है। सूचना अनुसार बांद्रा बरसोबा समुद्र पुल का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो ये बांद्रा बरसोबा समुद्री पुल जो है ये BD सावरकर के नाम पर रखा जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आईफा अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? तो ये ऋतिक रोशन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है आईफा 2023 में, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच चलाई गई है? तो ये जो चलाई गई है ना, ये चलाई गई है आपको गुवाहाटी एवं जलपाईगुड़ी के बीच। गुवाहाटी ये हो गया आपको असम में, और जलपाईगुड़ी बंगाल में, इसके बीच में वंदे भारत एक्सप्रेस चला है। उत्तराखंड का जो है वो आपको पता ही है, दिल्ली टू देहरादून। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक कहाँ संपन्न हुई थी? ये टिहरी जो है, टिहरी आपको उत्तराखंड में पड़ता है, वहाँ पे भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक संपन्न हुई है। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी। दूसरा देश, अब देखिए आयरलैंड के बाद दूसरा देश आइसलैंड भी बन गया है, ठीक है। उसके बाद में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दामोदर मौजू को मिला है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर किसने IPL 2023 का खिताब जीता है? तो गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर IPL का खिताब जीतने वाला चेन्नई सुपर किंग्स है, ठीक है। ये 5वीं बार ये भी जीत गया है। तो अभी विजेता अगर देखेंगे तो 5 बार मुंबई इंडियंस, 5 बार चेन्नई सुपर किंग्स। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाँ, ध्यान रखिएगा कि इस बार जडेजा जो है कप्तान थे, ठीक है। IPL 2023 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब किसने जीता है? तो यशस्वी जायसवाल बिल्कुल IPL में इमर्जिंग प्लेयर के तौर पे उभर के आए हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो 30 मई को जो है ना स्थापना दिवस मनाता है गोवा, ठीक है, तो गोवा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस राज्य में खीर भवानी मेला आयोजित किया गया? तो खीर भवानी मेला ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया? तो बाहरी लेखा परीक्षक जो है ये नियुक्त किया गया गिरीश चंद्र मुर्मू को, गिरीश चंद्र मुर्मू को, ठीक है। किसे डैग हैमरस्कॉल्ड मेडल से सम्मानित किया गया मरणोपरांत? तो ये हेड कांस्टेबल शिशुपाल सिंह और सनवाला राम बिश्नोई को डैग हैमरस्कॉल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। ये दोनों को मरणोपरांत ये सम्मान प्रदान किया गया, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। CABA महिला चैलेंज का खिताब किसने जीता है? तो ये भारत ने इसको जीत लिया है, ठीक है। ये CABA महिला चैलेंज कप जो है ये महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप होता है, ठीक है। तो इसका खिताब ये काठमांडू में आयोजित किया गया था, तो वहाँ पे भारत ने इसका भारतीय टीम ने इसे जीत लिया है, ठीक है, महिला टीम ने। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में किसे भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो ये अंशुमाली रस्तोगी को नागरिक उड्डयन संगठन में प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस राज्य में देवी लोक महोत्सव की शुरुआत हुई? तो देवी लोक महोत्सव जो है ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, देवी लोक महोत्सव, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। SBI की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने की अनुमान है? तो ये 7.1% रहने का अनुमान है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। सरकार ने अटल भूजल योजना को कब तक बढ़ाया है? तो 2027 तक अटल भूजल योजना का विस्तार किया गया है, ठीक है।
किसने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है? तो उत्तर प्रदेश ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत लिया है। कहाँ के राष्ट्रपति ने नए सख्त समलैंगिक विरोधी कानून को मंजूरी? देखिए, जब हम पढ़ते हैं तो श्रीलंका ने इसे गैर आपराधिक घोषित किया है, इंडिया ने गैर आपराधिक घोषित किया है, लेकिन युगांडा जो है ना, युगांडा जिसकी राजधानी कंपाला है, उसे सख्त समलैंगिक विरोधी कानून पारित किया है। ठीक है। आजीवन सीखने के अवसर पैदा करने पर भारत और कौन सा देश सहमत हुआ है? तो ये सिंगापुर और भारत आजीवन सीखने के अवसर पैदा करने पर सहमत हुआ है। ठीक है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया है 31 मई को। आपको बताना है कि इसका थीम क्या था। थीम है हमें भोजन चाहिए तंबाकू नहीं। ठीक है, हमें भोजन चाहिए तंबाकू नहीं। ये विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई का थीम था। ठीक है। रेसेप तय्यिप एर्दोगान किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो रेसेप तय्यिप एर्दोगान जो है तुर्की के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है। भारत के बाहर किस देश में पहला IIT खुलेगा? तो ये तंजानिया में दोदोमा इसकी राजधानी है, वहाँ पे तंजानिया में खुलेगा पहला IIT भारत से बाहर। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? तो लिंग समावेशी पर्यटन नीति ये महाराष्ट्र सरकार ने मंजूरी दी है, लिंग समावेशी पर्यटन नीति। किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो ये तेलंगाना में हर एक ज़िले में नशा मुक्ति केंद्र खोला जाएगा। ठीक है, तेलंगाना। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति मंजूरी दी? महाराष्ट्र हो ही गया। ठीक है, रिपीट हो गया है। और CABA महिला चैलेंज कप ये भी भारत जीत लिया है, काठमांडू में आयोजित हुआ था और विजेता कजाकिस्तान रहा है। उसके बाद में भारतीय नागरिक उड्डयन संगठन में किसे भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया? तो ये अंशुमाली रस्तोगी हैं, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर कौन चुने गए हैं? तो बर्मिंघम के लॉर्ड मेयर चुने गए हैं चमन लाल। ये भारतीय मूल के हैं और ये भारतीय मूल के पहले हैं वहाँ के मेयर, लॉर्ड मेयर। चलिए, चमन लाल। किस देश ने 2030 तक चांद पर इंसान को भेजने की घोषणा की है? तो चीन 2030 तक चांद पर इंसान को भेजेगा। ठीक है। किस एयरबेज को 2023 की पर्यावरणीय एयरलाइन का नाम दिया गया है? तो एतिहाद एयरबेज जो है उसे पर्यावरणीय एयरलाइन के रूप में नामित किया गया है, एतिहाद एयरबेज। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोगों ने मई को कंप्लीट किया। अब जून जुलाई कंप्लीट करेंगे, फिर अगस्त में आएंगे। चलिए, और वो 1000 क्वेश्चन का अपना सेट कंप्लीट करेंगे। चलिए, देखते रहिए। धन्यवाद।